हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट में यूनिट थर्ड का लेक्चर फर्स्ट है। आज हम देखेंगे कि यूनिट थर्ड में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है, और कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे आज हम यूनिट थर्ड का। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे, टॉपिक्स के ओवरव्यू, ठीक है, एंड उसके बाद हम क्लिपिंग और उसके कुछ टाइप्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स हम यूनिट थर्ड के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्लिपिंग, उसके टाइप्स। तो जो क्लिपिंग्स के टाइप होते हैं ना, उसके अंदर टाइप होते हैं लाइन, कर्व, पॉलीगन, टेक्स्ट, ये उसके टाइप होते हैं हमारे क्लिपिंग के। तो लाइन क्लिपिंग को करने के लिए एल्गोरिथम होती है कोहेन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग। ऐसी एक होती है लियांग बार्स्की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। ये दोनों लाइन क्लिपिंग के लिए यूज होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम करेंगे एक सदरलैंड होडमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिदम। जो पॉलीगन होगा उसके लिए हम ये वाली एल्गोरिदम करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन और उसके टाइप्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैनिशिंग पॉइंट, कर्व क्लिपिंग, सर्कल क्लिपिंग, और एक छोटा सा टॉपिक होता है टेक्स्ट क्लिपिंग, जो हम क्लिपिंग के टाइप्स में पढ़ेंगे। मतलब यूनिट थर्ड के अंदर हमने मोटा मोटा बस ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आज मैं आपको क्लिपिंग और टाइप्स ऑफ क्लिपिंग के बारे में बता देती हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं क्लिपिंग क्या होता है। तो क्लिपिंग क्या है, द पोर्शन लेफ्ट आउटसाइड द रीजन ऑफ द विंडो इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। लाइक ये हमारे पास एक विंडो है, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जो भी हमारा पार्ट, पोर्शन जो भी हमारा विंडो से बाहर रह जाता है उसे हम क्लिप्ड पार्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्लिपिंग कहते हैं, ठीक है। जो भी हमें डिस्प्ले अंदर दिख रही है उस इमेज को हम क्लिपिंग कहते हैं, ओके। इसके टाइप्स होते हैं जैसे पॉइंट, लाइन, पॉलीगन, कर्व, टेक्स्ट। पांचों को एक एक करके एक बार ही पढ़ते हैं, आपको समझ आ गया ना क्लिपिंग क्या होता है। कि विंडो के बाहर का पार्ट क्लिप्ड पार्ट, अंदर जो दिख रहा है इस प्रोसेस को कैसे हमने अंदर वाली इमेज को हम कैसे लाए, क्लिपिंग से लाए, ओके। सबसे पहले देखते हैं हम पॉइंट क्लिपिंग। पॉइंट क्लिपिंग क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइनिंग वेदर द पॉइंट इज इनसाइड द विंडो और नॉट। कि विंडो के अंदर एक पॉइंट लाई करता है या नहीं, उसके लिए हमें कुछ कंडीशन चेक करनी पड़ती है। सपोज मेरा पॉइंट है एक्स, कि x लेस देन ग्रेटर देन है मिनिमम और मैक्सिमम के, और y मिनिमम और मैक्सिमम के ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं क्या मतलब, इससे क्या मतलब है हमारा, जैसे ये मेरा एक विंडो है, पॉइंट अगर अंदर है, जैसे ये P पॉइंट है मेरा अंदर है x, y, तो ये तो मेरा ठीक है, इमेज ये शो होगी। अगर वो P1 बाहर है तो मुझे इमेज शो नहीं होगी। मुझे मतलब किस चीज से है कि विंडो के अंदर पॉइंट लाई करना चाहिए, तो वो मेरा होगा क्लिप्ड पार्ट, मींस पॉइंट क्लिपिंग। मुझे पॉइंट शो होगा स्क्रीन पर, बाहर वाला डिस्कार्ड करना है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसी लाइन क्लिपिंग, रिमूविंग लाइंस और पोर्शन आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो। मतलब हमें जो लाइन और पोर्शन मतलब बाहर है विंडो से उसको रिमूव करना है, जिसके तीन टाइप होते हैं। पहला विजिबल, विजिबल में क्या होगा, बोथ एंड पॉइंट विंडो के अंदर होंगे, नॉट विजिबल में बाहर होंगे, ठीक है। जैसे ये मेरे पास अब ये एक हमारे पास क्या है, विंडो है, ठीक है। बोथ द पॉइंट्स आर आउटसाइड द विंडो, दैट मीन्स नॉट विजिबल। ये हमें L3 और L4 हमें विजिबल नहीं होंगे। जैसे ये L1 L2 है विंडो के अंदर, ये हमें विजिबल होंगे। और जैसे L5 और L6 भी हमारे विंडो से बाहर हैं, ये भी हमें विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पार्शली विजिबल। मतलब एक पॉइंट विजिबल होगा, एक पॉइंट विजिबल नहीं होगा। मतलब सपोज एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट बाहर है, ठीक है, वो होता है पार्शली विजिबल। और इस क्लिपिंग को मतलब लाइन क्लिपिंग को करने के लिए दो एल्गोरिदम होती हैं, एक कोहेन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम एंड अदर वन इज लियांग बार्स्की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम। इनको हम आगे वीडियोस में मतलब अच्छे से देखेंगे, बहुत डीप में। इनके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, एल्गोरिदम भी होती है, डायग्राम भी, कि भी क्या होती है एल्गोरिदम, कैसे वर्क करती है, ठीक है। कि कैसे हम एक लाइन को, अगर वो अंदर है बाहर है एक पॉइंट, कैसे क्लिप करते हैं, मतलब जो भी प्रोसीजर है वो इन एल्गोरिदम के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आता है थर्ड हमारा पॉलीगन। अभी हमने लाइन कर लिया और पॉइंट पढ़ लिया है ना।
पॉलीगन एल्गोरिदम में क्या होता है, पॉलीगन एल्गोरिदम करने के लिए सदरलैंड होजमैन एल्गोरिदम होती है। ओके, जैसे मेरे पास ये एक विंडो है, इसमें पॉलीगन लाई करता है। बिफोर क्लिपिंग मुझे दिख रहा है सारा, आफ्टर क्लिपिंग मुझे सिर्फ विंडो के अंदर का पार्ट दिखेगा। विंडो के अंदर क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट और सिर्फ ये वाला पार्ट, तो मुझे विंडो के अंदर वाला दिख गया आफ्टर क्लिपिंग। ये मुझे क्लिपिंग किस प्रोसेस से दिखेगी, सदरलैंड होजमैन एल्गोरिदम से। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है कर्व क्लिपिंग। ऐसे ही विंडो में एक कर्व होगा, बिफोर क्लिपिंग मुझे दिख रहा होगा सारा, मतलब पहले तो मुझे सारा दिख रहा है, आफ्टर क्लिपिंग मुझे ये बस अंदर का पार्ट दिखेगा, ठीक है। एक होता है लास्ट टेक्स्ट क्लिपिंग। टेक्स्ट क्लिपिंग के ना कुछ मेथड होते हैं हमारे पास, जैसे क्लिपिंग मेथड इज डिपेंडेंट ऑन द मेथड ऑफ जनरेशन यूज्ड फॉर कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसमें एक सिंपल मेथड को ना हम कंसीडर कर लेते हैं टेक्स्ट क्लिपिंग के अंदर। कौन सा, कि या मतलब सिंपल मेथड क्या होता है, या तो पूरा टेक्स्ट हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल और नन। मतलब एक डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको, तब आपको ये डिफाइन अच्छे से समझ आएगी। सपोज मेरे पास ये एक विंडो है जिसमें ABC ये करेक्टर फुल, मतलब ये पूरा आपने टेक्स्ट नहीं कंसीडर करना, आपने करेक्टर्स कंसीडर करने हैं। ABC तीनों करेक्टर अंदर है, स्ट्रिंग के 2 करेक्टर बाहर, रिंग मतलब 4 करेक्टर अंदर। तो क्या कहता है हमारा टेक्स्ट क्लिपिंग, कि या तो ऑल या नन। अगर मैं नन वाला केस लगाकर चलूं कि विंडो के अगर बाहर कुछ है जो करेक्टर से जुड़कर टेक्स्ट बन रहा है, ठीक है, या तो उसको कंसीडर करो या मत करो। एक केस मैं आपको बताती हूँ जिसमें मैं कंसीडर नहीं कर रही, तो मैंने पूरा ही कंसीडर नहीं करा जो बाहर था पार्ट, ये तो अंदर है, मुझे इससे तो लेना देना नहीं है, तो आएगा ही आएगा। तो स्ट्रिंग यहाँ तो आएगा नहीं, तो इसमें मैंने क्या लिखा, आया नहीं। और एक मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि भाई ये मेरा टेक्स्ट नहीं है, ये मेरा करेक्टर है। अगर करेक्टर होगा तो मुझे इन दोनों करेक्टर से मतलब ही नहीं होगा, मुझे अंदर के 4 करेक्टर से मतलब होगा, है ना। या तो बिल्कुल नहीं या फिर हाँ, मतलब या तो उसको टेक्स्ट सपोज कर लो या करेक्टर्स। एक बार अगर मैं टेक्स्ट सपोज करूंगी तो मैं क्या करूंगी, पूरा ही कंसीडर नहीं करूंगी, या फिर मैं कंसीडर कर सकती हूँ कि इसको रिमूव कर दूंगी, जो मेरा अंदर पार्ट है वो मुझे दिखेगा, ठीक है। ये था मेरा टेक्स्ट क्लिपिंग। तो क्लिपिंग में यही है, 5 इसके टाइप है। आगे 3 एल्गोरिदम जो हम करेंगे वो हम इन्हीं के बेसिस पे करेंगे, कि एक तो हमने एल्गोरिदम करनी है, मतलब 2 एल्गोरिदम तो करनी है लाइन क्लिपिंग की, कोहेन सदरलैंड और लियांग बार्स की, और एक एल्गोरिदम मुझे करनी है पॉलीगन की। तो इससे मेरा क्लिपिंग का यूनिट 3 का 70 to 75% सिलेबस कवर हो जाएगा। बस फिर हमारा प्रोजेक्शन और कुछ छोटे मोटे टॉपिक, जैसे प्रोजेक्शन तो अच्छा टॉपिक है, बट छोटे मोटे टॉपिक जैसे वैनिशिंग पॉइंट ये रह जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।